देखिए, जहरीली शराब या किसी भी तरह की शराब की आपूर्ति को लेकर के बिहार पुलिस लगातार सजग है, कार्रवाई कर रही है। नहीं, देखिए, कोई भी घटना को 100% रोक पाना एक अलग विषय है, लेकिन घटना के होते ही उस पर उद्भेदन करना, कार्रवाई करना, घायलों को से बाहर के अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो हुई है, उसमें 2021 में विभिन्न कुल 13-14 राज्य थे जिनसे हमारे पास में अपराधकर्मी आ रहे थे। 2046 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई। 2022 में राज्य के बाहर 2611 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और 2023 में अगस्त तक का आंकड़ा है, इसको अपडेट कर देंगे, जिसमें 1353 अपराधकर्मियों की राज्य के बाहर शराब से संबंधित मामलों में गिरफ्तारी की गई। और जो इसमें है, कई सारे अभियुक्तों का हम लोगों ने PMLA में संपत्ति जब्ती का भी प्रस्ताव भेजा। इसका संक्षेप में प्रेस नोट हम आज बना के दे रहे हैं। सर, लगातार कार्रवाइयाँ होती हैं, मध्य क्षेत्र विभाग हो या बिहार पुलिस की टीम हो, पर साल दर साल की अगर बात करें तो लखीसराय जैसे कई मामले सामने आ जाते हैं। 2-3 मामले साल भर में अगर हम बात करें तो साल दर साल सामने आते हैं। चूक कहाँ रह जाती है? नहीं, देखिए, कोई भी घटना को 100% रोक पाना एक अलग विषय है, लेकिन घटना के होते ही उस पर उद्भेदन करना, कार्रवाई करना, घायलों को जो है इलाज के लिए पहुंचाना, उनके जीवन रक्षा की कार्रवाई करना, ये सारी कार्रवाई पुलिस के दायित्व में आती है। प्रिवेंटिव पुलिसिंग के बारे में आपको पहले ही बताया कि हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते हैं, और उसके आधार पर अपराधों की संख्या में गिरावट आती। जो अपराध घटित होते हैं उनका हम उद्भेदन करते हैं, जैसा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया। अनुसंधान किया जा रहा है, उसमें दुर्घटना के मामले की जांच के लिए कांड दर्ज कर लिया गया है। दुर्घटना की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक स्वयं उस मामले की में घटनास्थल पर पहुंचकर और पीड़ितों और हर तरह से वो देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को जांच अधिकारी नहीं है, SP देख रहे हैं उस कांड को। गोपालगंज, सारण और कई जगह जहरीली शराब को लेकर क्या कुछ बिहार पुलिस की रणनीति तैयार किया गया है? कुछ इलाकों से संदिग्ध मौतों की सूचनाएं आई हैं, सभी का कॉग्निजेंस लिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय भी स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है लगातार। कांड के अनुसंधान को हम लोग दिशा देंगे। जो हमारी मद्य निषेध की टीम है वो भी इन कांडों पर कार्रवाई कर रही है। प्रथम दृष्टया अगर ये शराबबंदी का मामला है तो SP लोग उस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं, कई जगह रेड भी हो रही है। वास्तविक सारी इनपुट जब अनुसंधान पूरा होगा हम आपको निश्चित रूप से अवगत कराएंगे। पुलिस के द्वारा उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको पता है, वहाँ पर SP के द्वारा भी प्रेस वार्ता की गई और DIG भी वहाँ गए थे, उनके द्वारा भी प्रेस वार्ता की गई है। पुलिस मुख्यालय ने इस कांड पर अपनी संज्ञान लेते हुए उनको निर्देश दिया गया है। कई सारे अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। बाकी हम लोग कार्रवाई करके पूरे मामले को शीघ्र ही विराम देंगे। अभी कुछ कह पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। सर, जहरीली शराब रोकने के लिए कार्रवाई किस तरह से की जाएगी? सर, आपको बता दिया, देखिए, जहरीली शराब या किसी भी तरह की शराब की आपूर्ति को लेकर के बिहार पुलिस लगातार सजग है, कार्रवाई कर रही है। उसकी सक्रियता के फलस्वरूप लगातार हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट पर शराब की बरामदगी की जा रही है। जो बड़े बड़े कंटेनर हैं उसकी बरामदगी की जाती है। जो कंटेनर्स हमारे अन्य राज्यों से आते हैं उसमें अन्य राज्यों के अपराधकर्मियों की संलिप्तता होती है, उनको भी हम लगातार गिरफ्तार कर रहे हैं। पिछली प्रेस वार्ता में आपको डिटेल प्रेस नोट दिया गया था, आज मैं उसको दोबारा सर्कुलेट करूंगा, जिसमें ये कहा गया था किस तरह से राज्य के बाहर के अपराधकर्मी बैठ करके बिहार में शराब की आपूर्ति कर रहे हैं। उनकी हमने लगातार गिरफ्तारी की है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, बंगाल के या पंजाब, हरियाणा या किसी भी राज्य के हैं, तो उनकी हम लोग लगातार गिरफ्तारी कर रहे हैं। हम लोग का फोकस भी है कि बड़े कंटेनर पर और बड़े अपराधकर्मियों पर कार्रवाई करें। जिस तरह से हमारी फोकस है कि बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता और उनकी जो मिनी गन फैक्ट्री है उस पर हम आपूर्ति करें। उसी क्रम में अगर कोई अवैध जहरीली शराब बिहार में आती है या कोई लोकल बनाई जाती है तो उस पर भी हमारे सूचना तंत्र लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपको पता है कि टोल फ्री नंबर भी सरकार की तरफ से निर्देश पर मद्य निषेध विभाग ने जारी किया है, जो कि जिसमें सूचना गुप्त रखी जाती है। उस टोल फ्री नंबर पर भी आम जनता
अपनी सूचनाएं अंकित करा सकती है और उसके आधार पर भी हम लोगों को इनपुट मिलता है, हम लोग कार्रवाई करते हैं। लगातार सक्रियता, इंटेलिजेंस, ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन से हम लोग इस पर रोक लगा रहे हैं और लगातार हमारा फॉलोअप एक्शन भी होता रहता है। सर, मधेपुरा डीएम की गाड़ी से जो दुर्घटना